उम्मीद है पहला चैप्टर आप लोग लगा खत्म कर चुके होंगे। तो खत्म कर चुके तो अच्छी बात है, नहीं खत्म किए तो मेरे साथ खत्म कर लीजिए, है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए क्या है इसमें, उदाहरण से ही शुरू करेंगे, साधित उदाहरण। आप लोग इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन न छोड़िएगा, साधित उदाहरण भी नहीं छोड़ना है। मैं सारा क्वेश्चन कराता हूँ, आप भी सारा क्वेश्चन कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस होगी इससे। ढूंढ के क्वेश्चन करना होता है। देखिए, तो भारतीय प्रणाली में शब्दों को लिखिए। अच्छा, भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए, शब्द में लिखना है इसको भारतीय प्रणाली में। ये क्या लिखा है, ये जो भी संख्या लिखा है इसको सही से जानना है। अगर इसको तो कॉमा का प्लेसमेंट कर देते हैं भारतीय प्रणाली में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर कॉमा, हजार, 10,000। तो ये देखिए 1000 10,000 घर्म कौन है, 95 है, तो 95,876 होगा। तो देखते हैं कौन है इसमें। ये देखिए सी, 95,876 अपना टिक कर देंगे। पेंसिल से टिक कीजिएगा आप लोग, पेन मत उठाइएगा अभी, है ना, किताब गंदा हो जाएगा आपका। फिर क्या है, अंकों में लिखिए 70,364 अंकों में लिखना है। देखिए अगर ये सब क्वेश्चन आए अंकों में लिखने के लिए तो आप लोग वो भारतीय गणना प्रणाली पढ़े होंगे, तो उसमें मैंने आपको घर जैसे बनाने के लिए बताया था। ये रहा इकाई का घर, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले अंक रहेंगे। फिर ये रहेगा 1000 10,000 वाला घर, फिर ये लाख 10 लाख वाला घर, फिर ये करोड़ 10 करोड़ वाला घर, है ना। इसके नीचे बाकायदा आप लोग लिख लेंगे। हिल मत भाई। ये इकाई वाला है, ये 1000 वाला है, लाख वाला है, फिर ये करोड़ वाला है। ठीक, तो देखिए अब इसमें क्या बोला है, किसको अंक में लिखना है, 70,364। तो 1000 वाले घर में 70 को लिख देंगे, 70,000, फिर 364 इकाई वाले में 364, अरे 364। ठीक, बस हो गया। अब ये हो गया आप 70,364, यही लिखना था। मिला लेंगे, इसमें कौन सा आंसर है, इसमें आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, फिर एक क्वेश्चन नंबर तीसरा पे आते हैं। बुक से ही सीधे लगवा रहे हैं, कहाँ से जाएंगे अलग से हम क्वेश्चन पेपर ढूंढने, है ना। बुक को सॉल्व करना है तो बुक में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 56 करोड़। देखिए आप लोग क्वेश्चन को कॉपी में उतार के फिर उसको सॉल्व करने पे अपना समय न नुकसान कीजिए, आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं है। आपको अपने स्कूल का होमवर्क भी करना है और ये सब भी पढ़ना है। तो इसका क्वेश्चन इसी में रहे, बुक में ही रहे, बुक का क्वेश्चन लगाना बस अपनी कॉपी में है ना। आप लोग जैसे स्कूल का होमवर्क पूरा करते हैं वैसा आपको नहीं करना है, क्वेश्चन अलग से उतार के फिर उसको लगाना नहीं है। ठीक, क्वेश्चन सिर्फ बुक में रहेगा, सॉल्यूशन बस आपकी कॉपी पे होना चाहिए। ठीक है, 56,89,32,000 को अंकों में किस प्रकार लिखेंगे, इसमें भी वही सिस्टम करना है। इसमें भी अलग अलग घर बना देते हैं। ये इकाई वाला घर, ये 1000 वाला घर, ये लाख वाला घर और ये करोड़ वाला घर। ठीक, तो इकाई वाला, ये 1000 वाला, ये लाख वाला और ये करोड़ वाला। तो इसमें कह रहा है क्या, तीसरा ना, 89 लाख, अच्छा 56 करोड़, 56 करोड़ को 56 को करोड़ वाले घर में भेज दें। फिर 89 लाख, 89 लाख है ना, तो 89 लाख को लाख वाले घर में भेज दें। 89 लाख के बाद सीधे 32 बोल दिया है, 32 जाएगा आपका इकाई वाले घर में। 32, अब कुछ 132 तो बोला नहीं है, तो 100 के स्थान पर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। 1000 वाले 1000 के लिए कुछ बोला नहीं कि इतना 1000 इतना कुछ होगा ऐसे, है ना। तो एक मिनट जरा, 1000 के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो 1000 का घर खाली है तो इसको शून्य से भर देते हैं। ठीक, भर दिया। अब बस लिख लेंगे, इसको उतार लेंगे। ये रहा आपका 56, 56, 89, 00, एक और 0, 32। कॉमा का प्लेसमेंट इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। देखिए ये 56 करोड़ 89 लाख 32 है कि नहीं है। बस अब ऐसा ढूंढ लेंगे, इसमें कहाँ है, कौन सा है। 56 करोड़ के बाद 89, 56 89, एक तो ये है 56 89 वाला, और कौन है, एक ये है। हाँ, इन दोनों में कौन सही है, इन दोनों में 56 89 के बाद 00 है, 56 89 के बाद डबल क्या 000 है ना, 000 ये है, फिर 32 है। ये तो होगा नहीं, ऑप्शन बी होगा सही। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे में है संख्या 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक स्थानीय मान तो जो सबसे किनारे होता है, आगे सबसे उसी का होता है।
चलिए अगर आप इसको जो है प्रमाणित कर देते हैं, ठीक है, प्रूव करते हैं, ये आप 5,59,368 है ना। देखिए 8 का स्थानीय मान 8 होगा, 6 का स्थानीय मान 60 होगा, 3 का स्थानीय मान 300 होगा, ये 9 का स्थानीय मान 9,000 होगा और 5 का स्थानीय मान 50,000 होगा, है ना। बताइए सबसे ज्यादा कौन है। अगर मान लीजिए ये रुपए होते, अगर इनमें सबसे ज्यादा रुपया कौन होता, 8 रुपया कि 60 रुपया कि 300 रुपया कि 9,000 रुपया कि 50,000 रुपया, 50,000 रुपया होता ना ज्यादा। तो इसलिए आगे जो सबसे आगे होता है उसी का स्थानीय मान सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें ऑप्शन सी है 5 का, ठीक। अब क्या बोला है, रोमन प्रणाली में बदलने को बोला है। 5वां 93 का रोमन प्रणाली में मान है। अच्छा 93 का ना, तो देखिए बताया था मैं आपको 93 है। 93 को हम लोग 90 + 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 का आप लोग जानते ही हैं क्या है, 100 में 10 कम, तो 100 को हो गया सी, इसमें 10 कम, आगे x लग गया, 10 x मतलब 10 होता है। और ये 3 का क्या होता है, ट्रिपल आई, तो हो गया 93। बस XC ट्रिपल आई कहाँ है इसमें भाई, ऑप्शन सी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 6ठा में क्या है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या परिवार की नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है भाई साहब, प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक जाती है। याद है आपको, प्राकृतिक संख्या को ही हम लोग गिनती की संख्या बोलते हैं, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और काउंटिंग नंबर होते हैं। तो काउंटिंग में या गिनती में कौन सी संख्या प्रयोग होती हैं। अगर आप गिनती करेंगे किसी चीज की तो 1 2 3 4 से ही गिनती करेंगे ना, ऐसा तो है ना कि 0 से शुरू कर देंगे गिनती, है ना। किसी भी चीज को गिनना हो तो 1 से गिनती शुरू करेंगे। तो देखते हैं 1 से लेकर अनंत तक की गिनती में इनमें कौन कौन सी संख्या आती है और कौन नहीं आती है। तो पहला है 23, आएगी 1 से अनंत तक गिनती में, हाँ ये तो भाई प्राकृतिक संख्या है, हमको ढूंढना है कौन नहीं है। तो ये बी भी आएगी, जरूर आएगी, 1000 से पहले आ जाएगी। सी ये 0 तो नहीं आएगी भाई, है ना। गिनती 1 से स्टार्ट होती है ना कि 0 से, 0 एक पूर्ण संख्या है ना कि प्राकृतिक संख्या। तो ऑप्शन सी होगा इसमें, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 7वां वाला है। देखिए मिस प्रिंट बहुत हुआ है ना। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं की बात किया है, तो जब प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं की बात किया है तो वो कहां से कहां तक होंगे, उनका रेंज कहां से कहां तक होगा। ये 1 से शुरू होगा और 50 तक होगा, है ना। 1 2 3 4 करके प्राकृतिक संख्याएं यही तो होती हैं, 1 से 50 तक जो होती हैं प्रथम प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अच्छा इसमें आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, वो वाला a + n होल के बटा में 2 गुणे f, है ना, जिसमें a बराबर प्रथम पद था। तो 1 से 50 तक की गिनती में सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 ही तो होगी। तो a बराबर 1 होगा प्रथम पद, है ना। n बराबर होता अंतिम पद। तो 1 से 50 तक की गिनती में सबसे आखिरी गिनती कौन होगी, 50 होगा। अच्छा और 2 तो 2 अपनी जगह पर ही तो संख्या ही है। और ये f मतलब क्या होता है, ओ फ्रेम में नहीं आ रहा था। तो f बराबर क्या होता है, पदों की संख्या, है ना। f पदों की संख्या को बताता है। तो 1 से पदों की संख्या आने की, अब मान लीजिए प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, तो बताइए कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से 50 तक की गिनती में। 85 प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना। 1 से 50 तक गिनती में कितनी प्राकृतिक संख्या है, 50 ही है ना। सम विषम की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, ठीक। अब फार्मूले पर रख देते हैं। a बराबर क्या है 1 + n बराबर क्या है 50 बटा में 2 गुणे f क्या है, f है आपका 50। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हलवा है एकदम, क्योंकि भाई ये सब मैं करा चुका हूँ, है ना। अगर आपको दिक्कत हो रही है मेरे पिछले लेक्चर्स आप ले लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे आपको। तो अब इनको जोड़ेंगे, 50 × 51 बटा में 2 गुणे 50, हाँ ये 2 से कट जाएगा, ये सब क्या है 2 25 संयम 50। अब ये 51 गुणे 25 हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 25 125 2 127, है ना। तो आ गया 1275 आंसर। इसमें 1275 कौन है, ऑप्शन ए, है ना। आसान है ये सब। आगे बढ़ते हैं अब। हाँ अब बोल रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 8वें में कि 5 अंकों की छोटी से छोटी की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा।
तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी पहले लिख लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 5 अंक की? 1 2 3 4 5। ये 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो यानी कि 5 अंक की छोटी से छोटी संख्याओं पूछा है ना, 5 अंक की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल। तो 5 अंक की छोटी संख्या भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 ये 5 है ना। ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का योगफल पूछा है तो योगफल मतलब सीधी सी बात है, जोड़ देना है ना। अंतर पूछता तो घटा देते, योगफल पूछा है तो जोड़ देंगे। ये 9 9 9 9 और 9 1 10, सीधी सी बात है। ये आपका हो गया 1,09,999। इसमें कौन सा ऑप्शन है भाई? ये क्या 10 के बाद 4 और 9 है इसमें, ये रहा ऑप्शन सी है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 9वां 9वां है। देखिए क्या बोल रहा है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो इन अंकों से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है ना। ये इसमें कहा यह गया है कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 5 अंक की संख्याएं बनती हैं, किससे बनती हैं? ये जो अंक दिए देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक दिए हैं, इन्हीं को मिलाकर सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या भी बनाना है ना। और इसमें कोई भी अंक दोहराना नहीं चाहिए। ये नहीं कि बड़ा बनाने के चक्कर में 5 बार 8 ही लिख दिए और छोटा बनाने के चक्कर में 1 बार 2 लिख दिए, फिर उसके बाद 0 ही उतार दिए। ये सब कुछ नहीं करना है, इसमें कोई भी अंक दोहराना नहीं चाहिए। तो चलिए बनाते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, फिर बाद में उनका अंतर निकाल लेंगे है ना। अंतर निकालने को बोला है तो अंक कौन कौन से है भाई? ये 0 है, फिर 2 है, 7 है, 6 है और 8 है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो इनको हम लोग अवरोही क्रम में सजा देंगे। अवरोही क्रम तो आप लोग पढ़े होंगे है ना। अवरोही क्रम को आरोही अवरोही, असेंडिंग डिसेंडिंग आप लोग पढ़े होंगे अंग्रेजी में। असेंडिंग को आरोही बोलते हैं और डिसेंडिंग को अवरोही। असेंडिंग यानी आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आखिर में सबसे बड़ा होता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में लिखना होता है तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, आखिर में सबसे छोटा है ना। तो इसमें जो है अवरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे बड़ा बन जाएगा ये। तो देखिए सबसे इसमें बड़ा कौन सा है? ये 8 है, और फिर 7, फिर 6, फिर 2, फिर 0। तो इन 5 अंक का उपयोग करके यही एक संख्या बना सकते हैं जो सबसे बड़ी होगी। इससे बड़ी कोई संख्या आप नहीं बना पाएंगे इन 5 अंकों का उपयोग करके है ना। अच्छा, और सबसे छोटी बनाना चाहे तो आप कहेंगे कि सबसे छोटी बनाना है तो सबसे पहले सबसे छोटी का रखो, 0 2 6 7 8। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे वाले शून्य का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये सिर्फ 2 2 4 अंक की ही रह जाएगी। तो इसको 5 अंक का बनाना है तो इसके लिए सबसे जो आगे हैं इनका फेर बदल कर लेंगे है ना। तो इसको कर लेंगे कैसे? 2 0, बाकी कैसे रहने 6 7 8। ये देखिए ये 5 अंकों की सबसे बड़ी बन गई, ये 5 अंक की सबसे छोटी है ना। ये बड़ी बन गई सबसे और ये सबसे छोटी। अब इनका क्या निकालना है? यहाँ पे क्या बोला है? इनका अंतर है, अंतर निकालना है ना। तो बस इनको फिर से लिख देते हैं 8 7 6 2 0 87,620 और ये आपका हो गया 20,678। अंतर निकाल देते हैं, अंतर निकाल देते हैं इन दोनों का, ये बड़ी वाली का, ये छोटी वाली का अंतर यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। 10 में से 8 गया 2, फिर 11 में 7 गया 4 और यहाँ पे 5, 15 में 6 गया 9 और ये आपका 6 उतर गया और ये आपका हवा 8 में 2 गया 6। तो 66,942 कौन है भाई? 66,942, ये रहा ऑप्शन सी। चलिए एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए, उदाहरण इसका खत्म हो गया। अब आते हैं अभ्यास प्रश्नावली पर। अभ्यास प्रश्नावली में सबसे पहला प्रश्न क्या है? ये बोला है कि 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। तो स्थानीय मान और अंकित मान है ना। तो देखिए इसमें क्या है, 6453 भाई स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू आप जानते ही हैं है ना। तो इसमें जो 6 जो है ये इसका स्थानीय मान क्या होगा? प्लेस वैल्यू यानी पीवी है ना।
और उसके बाद जातीय मान क्या होगा, फेस वैल्यू यानी FV, हम शॉर्टकट ऐसे बना दे रहे हैं। तो स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6000। और जातीय मान क्या होता है, यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में यानी चेहरा देखिए, फेस मतलब होता है चेहरा, चेहरा देखिए और उतार लीजिए। तो 6 का चेहरा कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, लीजिए उतार लीजिए इकाई के नीचे, है ना। और इनका क्या पूछा है, अंतर पूछा है ना, लीजिए अंतर भी निकाल दे रहा है घटा के। तो यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9, ये भी 9, ये 5, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कौन था भाई, ऑप्शन कौन सा सही है, 5994, ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देख, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 1023 में शून्य का स्थानीय मान है। भाई शून्य का स्थानीय मान शून्य ही तो होता है। मैं तो अभी ऑप्शन बी दबा दूंगा, लेकिन कैसे होता है देख लीजिए। ये आपका हो गया 1023 है ना, शून्य का स्थानीय मान, चलिए शून्य हो गया, इसके बाद 2 अंक है, डबल शून्य हो गया। तो इन सब शून्य का कोई मतलब है, चाहे 3 शून्य लिखो, चाहे 1000 शून्य लिखो, चाहे जितना अनंत शून्य लिखो, सबका वैल्यू क्या होगा, शून्य ही तो होगा। बस इसलिए शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है, और जातीय मान भी, ठीक है। अब क्या है, ये 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान है। सीधे सीधे हम लोग उतारना शुरू करते हैं। 8 का स्थानीय मान क्या होगा भाई, 8 के बाद 00 है ना, 2 अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 800 होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। फिर 90,099 को निम्नलिखित में किस रूप में, निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अरे यार तो पेन ही अटक गया, एक मिनट। 90,099 को है ना, तो देखिए वही घर बना लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला घर है, ये 1000 10,000 वाला घर, ये लाख 10 लाख, ज्यादा नहीं बढ़े, इसने बस 90,000 से शुरुआत किया है। तो कह रहे हैं 90,099, तो 1000 वाले घर में ये 1000 वाला घर है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला घर है। तो 1000 वाले घर में 90,000 है, तो 90 लिख दिए। अब फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले घर में 99 है, बस खाली 99। सैकड़ा वाली जगह पे कुछ बोला नहीं, तो शून्य चुपचाप बढ़ा देते हैं, है ना। तो 90,099 में ये 90099 हो गया ना, 90,099 कहाँ गया ऑप्शन इसमें से, 90099 ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है ना, यही वाला है ना, ठीक है। चलिए पांचवा, ये क्वेश्चन टिक किए थे वो अभाज्य संख्या जब पढ़ा रहे थे उसके लिए, है ना। ये थोड़ा क्वेश्चन सबको कवर कर लें, इसके लिए मैंने टिक किया था, और उसमें मैंने सॉल्व भी कराया ये सारा क्वेश्चन, है ना। बार बार है ना मैं बोलता हूँ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है पूछा है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आप बढ़िया से पढ़े हैं, तो वो संख्याएं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य होते हैं। 19 अभाज्य है, 23 भी अभाज्य है, 29 भी अभाज्य है। इन तीनों के सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, लेकिन 33 जो है इसके 2 से ज्यादा है। ये 1 से भी कटता है, 33 से भी कटता है, 3 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा। 3 11 33, 11 33, इसलिए अभाज्य नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, 6वां क्वेश्चन। तो कौन सी एक अभाज्य संख्या है भाई, ये 27 देखो, 1 27 के अलावा, 1 और 27 के अलावा 3 से भी तो कटेगा, 9 से भी तो कटेगा, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई। 77 देखिए, 1 और 77 के अलावा 11 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, 11 7 77, 7 1 77, तो ये 57 है। देखिए ये आपका 1 और 57 के अलावा 1 से भी वो 3 से भी कटेगा और 19 से भी कटेगा, 19 या 57, तो ये भी भाज्य है। अभाज्य सिर्फ पूछा है ये 97। ये देखिए 91 से 100 वाली लाइन में एकमात्र अभाज्य संख्या यही 97 था, टिक कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं हम लोग। 7वां क्या रहा, 7,05,102 को संख्यांक के रूप में लिखें, ठीक है, लिख देते हैं। 7,05,102 बोला है ना, ये इकाई दहाई सैकड़ा वाला घर है, ये 1000 10,000 वाला है, फिर ये लाख वाला है। ज्यादा बात नहीं किया, लाख से ही शुरू किया है। बोल क्या रहा है, 7 लाख, 7 लाख करना है, तो लाख के घर में सिर्फ 7 लिखना है। 502, 1000 के बारे में कुछ नहीं बोला है, 502 सीधे बोला है, तो ये रहा आपका 502, है ना। 1000 के बारे में कुछ, अरे यार यहाँ पे बोला हूँ, तो
तो लाख के बारे में बोला है क्या? लाख में सिर्फ 7 लाख की बात किया है, तो उस लाख के घर में मैं 7 भर दिया हूँ। 1000 के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, तो 1000 को छोड़ दिया हूँ। अच्छा, और ये 700 ये क्या दिया है? 502 की बात किया तो इकाई वाले घर में 502 लिख दिया हूँ। अच्छा, 1000 के बारे में कुछ नहीं बोला तो इन लोग क्या देते हैं? भेल ही देते हैं, 2 शून्य लेते हैं, है ना, हो गया काम इनका। भेली पता है हमारे यहाँ किसको बोलते हैं? भेली बोलते हैं गुड़ के लड्डू को, ठीक। तो वो कैसा होता है? गोल गोल ही तो होता है, हमारे यहाँ गोलो गोलो बनता है। तो वही 00 लिख दिए, ठीक। अब इसको ऐसे 7000502, अब देख लेते हैं कहाँ कहीं है क्या 7000502 कहीं लिखा है? ये ऑप्शन ए ही है आपका, 7000502, 7,05,02 है ना। फिर कह रहा है 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। भाई साहब, 50 से 100 कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। मैं भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपको पढ़ाया था। अब आप लोग का काम है ढूंढना, है ना। अब अगला 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन हम लोगों को करना है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या भैया 100 है। देखिए 1 2 3 यही सबसे छोटी संख्या 3 अंक की। 5 के पावर 0 का मान क्या है? मैं बताया था लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के कि किसी भी संख्या के पावर 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। कैसे होता है इसका प्रूफ मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। किसी भी संख्या चाहे 10,000 के पावर 0 का नहीं कर दें, उसका भी मान क्या होगा? उसका वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। फिर प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं कौन कौन है? 2 है और 3 है। इनका योग क्या होगा? 2 3 5, ठीक, ऑप्शन बी। फिर क्या है? वह अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। तो बस 5 ही है एक अभाज्य संख्या जिसके इकाई अंक पर 5 होता है। बाकी इनमें से ये जो लिखा है ना, ये सब के सब किसी और संख्या से कट जाएंगे, ये सब के सब भाज्य हैं। देखिए 1 मिनट, 35 जो है 1 और 35 के अलावा 5 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। 5 से 35, 7 से 35। 15 1 और 15 के अलावा 3 और 5 से भी कटेगा। 105 जो है ये 1 और 5 के अलावा 3 से भी कटेगा, फिर उसके बाद 5 से भी कटेगा, फिर 21 से भी कटेगा, और ये आपका 3 तरीके 9 और 3 5 15, तो आपका ये 35 से भी कटेगा। ऐसे ही सबसे कटते चला जाएगा, है ना। 7 से भी कट जाएगा ये, है ना। तो ये चीज है, तो ये सब भाज्य है। एकमात्र अभाज्य संख्या जिसके इकाई का अंक 5 है तो वो सिर्फ 5 ही है, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह अभाज्य या रूढ़ संख्या बताइए जो सम हो। एकमात्र 2 ही है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसमें 3 का स्थानीय मान क्या है? 3 ये रहा आपका, इसके बाद 3 तो 0 लगा दिए, 3000 है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 3000 है। ऑप्शन ए सही है। निम्न में 3 किस संख्या में स्थायी इकाई स्थान पर है? इसमें 3 इकाई स्थान पर ढूंढना है। तो इसमें इकाई स्थान पे 1 है, इसमें भी 1 है इकाई स्थान पे, इसमें भी 1 इकाई स्थान पे है, इसमें 3 जो है इकाई स्थान पे है। तो ऑप्शन सी। 1 के पावर 0 का मान क्या होता है? किसी भी संख्या के पावर 0 लगा दें, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन है? अब इनमें से अभाज्य संख्या आपको ढूंढना है। ये देखिए, इसको जो है पता करना पड़ेगा। सबसे पहले 2 से तो कोई नहीं कटने वाला है, 3 से चेक करते हैं कोई कटने वाला है कि नहीं, तो वही जोड़ के चेक करते हैं। 6 1 7 1 8 नहीं, 7 3 10 3 13, 13 भी 3 के टेबल में नहीं आता है। 2 2 4 1 5 ये भी 3 के टेबल में नहीं आता है। फिर 7 3 10 4 14, 14 भी 3 के टेबल में नहीं आता है। पहले देखिए चेक करते हैं अभाज्य संख्याओं से बारी बारी, है ना। पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, है ना। फिर उसके बाद जो है 11 से करेंगे, फिर 13 से चेक करेंगे, है ना। फिर 13 के बाद 17 से चेक करेंगे, फिर 19 से चेक करेंगे। ऐसे बारी बारी सभी अभाज्य संख्याओं से चेक करते चले जाएंगे। तो 3 से 2 से तो इसमें वैसे भी कोई नहीं कटने वाला था, सब होता तब तो 2 से कटता, तो 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा। अब 5 से चेक करेंगे, 5 से आखिरी में 0 या 5 होता तो 5 से कट जाता, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करते हैं। 7 में यही 1 मिनट इस पे कर दें क्या, रफ बुक पे ज्यादा ना करें, है ना। क्या है 161 है ना, तो 161 को चेक करते हैं। इकाई का अंक का 2 गुना, 1 दूनी 2, घटाते हैं 16 में 2 गया 14, 14 को 60 के टेबल में आता है ना, तो हाँ, तो ये तो 7 से कट गया, ये तो भाज्य निकल गया पहला वाला भाज्य, इसको कट कर देते हैं, है ना। फिर ऑप्शन बी है 221, 221 इसको 7 से चेक करते हैं। 1 का 2 गुना 2 होगा,
22 में 2 गया 20 होगा, 20 7 के टेबल में नहीं आता है, चलिए हटाइए, बी वाले को छोड़िए। 373 को चेक करते हैं, ये 373 अभी 7 से विभाज्यता के नियम से चेक कर रहे हैं। अब इसके बाद 11 से चेक करेंगे, फिर 13 से 373 चेक करते हैं। तो 3 का 2 गुना 6 होता है, 37 में 6 गया 31 हो गया, 31 7 के टेबल में नहीं आता है, छोड़िए इसको। फिर 437 को चेक करते हैं, 400 इसमें 7 का 2 गुना 14 होता है, 13 में से 4 गया 9 और इसमें 3 में से यहाँ पे हो गया 3 में से 1 गया 2, 29 7 के टेबल में नहीं आता है, ये 7 से नहीं कट रहा है सब। अब चेक करेंगे 11 से। 11 से मैं एक तो ए तो पहले ही कट चुके हैं, बी सी डी को चेक करना है। 221 को चेक करते हैं 11 से, 221 को। इसमें क्या है, सम स्थान और विषम स्थान वाले अंकों को अलग अलग जोड़ लेते हैं। विषम स्थान में 2 1 3 होगा और ये 2 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 ही आएगा ना, 3 में 2 गया तो 1 आएगा। 1 11 के पहाड़ा में आता नहीं है, 11 से नहीं कटेगा। फिर 373 चेक करते हैं, ये विषम स्थान पे 3 3 6 होगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 होगा, है ना। इस 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 भी 11 के पहाड़ा नहीं आता है। फिर ये 437 को चेक करते हैं, ये 437 इसमें 7 4 11, 11 में से 3 जाएगा तो आपका कितना होगा 8। 8 जो है कि 11 के पहाड़ा में आता नहीं तो 11 से नहीं कटेगा, तो 11 से ये तीनों नहीं कट रहे हैं, बी सी और डी तीनों 11 से नहीं कट रहे हैं। अब 13 से चेक करके देखते हैं। 13 का नियम आप जानते हैं, इकाई वाले का 4 गुना करके अगले में जोड़ना होता है, तो इसका 4 गुना करेंगे, 1 चौके 4 तो 22 4 26, ये तो 26 13 के टेबल में आता है ना। 13 से ये कट जाएगा, इसका मतलब 221, तो भाई 221 को हम लोग हटाएं, इसको ये भाज्य संख्या है। 1 और 221 के अलावा ये 13 से भी कट जाएगा, है ना। अब 373 को चेक करते हैं, तो देखिए इसमें 373 का ये 3 का जो है इकाई का अंक का 4 गुना करेंगे, 3 चौके 12 7 2 9 3 1 4। 13 के पहाड़ा में कहीं 49 आता है नहीं, ये तो 13 से नहीं कटेगा। फिर इसमें देखते हैं 437 में 7 का 4 गुना 7 चौके 28 और इसमें जोड़ते हैं 8 3 11, फिर 4 2 6 1 7 71 तो ये भी 13 से नहीं कटेगा। चलिए अब देखते हैं अगला जो है 13 के बाद कौन सा है 17, तो चलिए 13 से भी नहीं कटा कोई, तो इसमें 13 से बस ये बी वाला कटा, तो ए भाज्य बी भाज्य, अब सी और डी में पता करना है। सी और डी के लिए 373 और 437 है ना, 373 और 437। अब 17 को चेक करते हैं। 17 में क्या है, इकाई का जो है 5 गुना करना होता है ना, है, और 5 गुना करके अगले वाले में से घटाना होता है। 3 5 15, 7 में से 5 गया 2 और ये 3 में से 1 गया 2, 22 तो भाई 17 का पहाड़ा नहीं आता है, इसको चेक करते हैं। 7 5 35, 13 में से 5 गया 8 हो गया और ये आपका हो गया आपका यहाँ पे 3 में से 3 गया 0। 1 मिनट, तो 17 से तो ये दोनों कटे नहीं, है ना। अब देखते हैं, अब 19 से चेक कर लेते हैं। 19 में क्या है, इकाई का अंक का 2 गुना कर देते हैं, है ना, और 2 गुना करके आगे बची हुई संख्याओं में जोड़ देते हैं। तो 3 दूनी 6, 7 6 13, ये 43, 43 19 के पहाड़ा में आता नहीं है। फिर ये इकाई का अंक इसको पकड़ेंगे, 7 दूनी 14, 2 गुना कर देते हैं, जोड़ देते हैं 4 3 7 और 4 1 5, 57 आता है क्या 19 के पहाड़ा में, हाँ 3 बार में 19 या 57, तो ये जो है ये संख्या 19 से कट जाएगी, है ना। तो ये ऑप्शन डी जो है ये भी भाज्य संख्या है, 19 से कट जाएगी। तो ऑप्शन सी है, ये अभी तक किसी से नहीं कटा, आगे भी किसी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी इसमें अभाज्य संख्या है। ठीक, थोड़ा समय लगता है, जिन क्वेश्चंस में समय ज्यादा लगता है उन पे आप लोग थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए, उसको 2-3 बार लगाइए कम से कम। तो कह रहा है 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर है, तो 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर तो भाई 2 होता है ना। कैसे होता है मैं बता देता हूं, 1 मिनट बस, देखिए कैसे होता है। मान लीजिए 2 विषम संख्या हम कोई भी लिख लेते हैं। विषम संख्या कौन होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। अब वो लगातार विषम संख्या की बात किया तो विषम संख्या लगातार शुरू से शुरू करते हैं, 1 3 ये 5 7 9 11 13 ऐसे ऐसे करके चला जाएगा। इसमें से कोई भी 2 लगातार विषम संख्या पकड़ लीजिए, मान लीजिए 5 और 7 देख लीजिए, इन दोनों का अंतर बताइए क्या होगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2 ही होगा ना,
और भी कोई पकड़ लीजिए विषम संख्या जो लगातार, मान लीजिए 9 और 11 पकड़ लीजिए, तो 11 में से 9 गया तो 2 ही हो गया, है ना। अब आप 7 9 पकड़ लीजिए, तो 9 में से 7 गया तो 2 ही हो गया, तो वही है। तो इसमें पूछा है क्या कि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर है, तो दो लगातार विषम संख्याओं को मैंने इनका अंतर निकाल के देखा, इनको घटा के देखा, तो अंतर कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है ना। अब कहीं से भी दो, मान लीजिए कि आप 33 पकड़ लिए और 35 पकड़ लिए, है ना, 33 और 35, है ना, तो ये लगातार विषम संख्या, इनका भी अंतर आप निकालेंगे तो 5 में 3 के 2 और ये कट जाएगा 2 होगा, है ना। तो दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, 2 होता है। और दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होता है, ये भी आप पता कर लीजिएगा, है ना। दो लगातार सम संख्या अगर करेंगे तो सम संख्या मान लीजिए 2 से शुरू होती है, 2 4 6 8, है ना, ये तो 2 2 के अंतर से वैसे भी होती हैं। तो दो लगातार सम संख्या से पकड़ लेंगे, 8 में से 6 गया, चाहे 6 में से 4 गया, चाहे 4 में से 2 गया, सब में क्या आएगा, वही 2 आएगा। चाहे दो लगातार सम संख्या, चाहे दो लगातार विषम संख्या, इन सबका अंतर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये 38,308 में आए 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर होगा। अच्छा, इसमें 2 8 है ना, इनके स्थानीय मान का अंतर पूछा है, चलिए निकालते हैं। यही है क्वेश्चन नंबर 19वां है ना। इसमें क्या है, 8 के दोनों स्थानीय मान का अंतर पूछा है, तो पहला 8 ये रहा, ये दूसरा 8 ये रहा, दोनों का स्थानीय मान पहले निकाल लेते हैं। इसका स्थानीय मान होगा 8000 होगा, है ना, 8 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दिया, दूसरा 8 है ये, इनका दोनों का स्थानीय मान निकल गया, इनका अंतर पूछा है तो घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे ये 9 ये 9 ये 7, तो 7992 होगा कोई इसमें 19वां में, ये रहा ऑप्शन ए। अब कह रहा है कि 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या है, हम कह रहे हैं भैया 4 अभाज्य संख्या है ना। कौन कौन है 10 और 20 के बीच, आपको याद होगा 10 से 20 के बीच में ना, 10 के बाद कौन आता है, ये 10 और 20 के बीच पूछा है ना, तो 10 के बाद 11, फिर अभाज्य संख्या कौन है 13, फिर 17, फिर 19, इनके अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं, यही चारों अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक, पढ़ाया था मैंने आपको। और क्या है 21वां, अब ये 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है, कितना हलवा सवाल है। तो ये 46,890 है, 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर पूछा है, तो पहली बात 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, अरे 46,890 था ना वो, तो 40,000 हो जाएगा स्थानीय मान। और 4 का स्थानीय मान 40,000 हो जाएगा, और अंकित मान मतलब जातीय मान या फेस वैल्यू, तो अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू, तो चेहरा देखिए उतार लीजिए, और इनका क्या पूछ दिया है, अंतर पूछा है ना, अंतर निकाल लीजिए घटा के, 10 4 गया 6, फिर ये 9 ये 9 ये 9 और ये 3, है ना, 3 जीरो था ना, तो 3 to 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते 39,996 कौन है, 39,996 ये रहा ऑप्शन सी। अच्छा, अब 20वां कि ये अंक दिए हुए हैं 3 0 5 8 और 1 से बनने वाली 5 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के योग को इसमें से घटाइए, है ना। तो अगर इससे इन सबको मिला के 5 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, है ना, के योग से, तो पहले इन सबसे मिला के 5 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकाल लें, फिर उसके बाद उनका योग से इनको घटा देंगे। तो क्या अंक है भाई, 3 0 5 8 और 1, है ना, ये रहा आपका 3 0 5 8 और 1 है। तो इससे 5 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी बनाना है ना, तो सबसे बड़ी पहले बना लेते हैं, 8 5 3 1 0, और सबसे छोटी बनाएंगे तो अब उस तरह सबसे छोटी तो ये हो जाएगा 0 1 3 5 8, लेकिन आगे 0 हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसके लिए इसको फेरबदल करना पड़ेगा, तो इसको फेरेंगे अपने में आपस में, तो 1 0 3 5 8, है ना। इंटरचेंज कर दिया मैं इन सबको 0 और 1 को, क्योंकि आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं है, पलट देंगे पीछे, है ना। कहते हैं 0 अगर आगे लगे तो कोई वैल्यू नहीं होता है, चाहे वो 1 हो चाहे 5 हो चाहे 10 हो, है ना। 0 वही उसके बाद लग जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है।
तो वैसे इसमें अगर ये 0 आगे रहता तो ये 4 अंक की रहती, हमको बनाना है 5 अंक का, तो इसलिए आगे वाले को बदल दिया हम। ठीक, तो ये आपका हो गया 1 0 3 5 8। अब इनका क्या कहा है, इनसे बनने वाली 5 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के योग से इसको घटाइए। तो इनके योग से ना, तो पहले इनका योग निकाल लें, फिर घटाएंगे उसको जो दिया हुआ है अलग से आके। ये इसको जोड़ देते हैं, योग मतलब जोड़ना होता है। ये 8 5 1 6 3 3 6, ये 0 ना, ये 5, ये 8 1 9, तो इनका योग निकल गया। तो इनके योग से ये 28,576 को घटाना है, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं 95 6 6 8, इसके योग में से 28,576 28,576 घटा देते हैं, है ना। मेरा हाथ ही ज्यादा दिख रहा है क्या आप लोग को? देख के काम चलाइए, क्या करेंगे। घटाते हैं, 8 में से 6 गया 2, 16 में से 7 गया 9, यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, यहाँ 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे बचा 8 में से 2 गया 6। भाई साहब अब मिला लेते हैं, 67,092 है ना, 67,092 कहीं है क्या? ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 23वां देख लें। इसमें क्या कहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लें, 1 2 3 4, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 हो गया। इनका योग ज्ञात करना है। फिर क्या आगे लिखा है, प्रत्येक में 3 भिन्न अंक हैं, इन दोनों में 3 अलग अलग अंक हैं, है ना। 3 अलग अलग अंक हैं, तो भाई तब तो अलग अलग अंक बनाना पड़ेगा। तो ये क्या, पहले 1 2 3 4, इसमें 3 अलग अंक बनाना है, तो ये आखिरी के 2 को पकड़ लें। आगे ये 9 9 है, इन सबको दूसरे तरीके से दूसरा कुछ बनाना है, ये 9 9 को ऐसे ही उतार देंगे। इनको जो है सबसे बड़ा भी बनाना है, तो 9 को हटा के हम लोग 8 लिख देंगे, क्योंकि 9 तो सबसे बड़ा है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा होता है वो 8 ही होता है। अब चूंकि अब 9 हो गया 8 हो गया, तो इन दोनों के अलावा एक और अंक चाहिए हम लोग को, तो वो हम लिख देंगे 7, क्योंकि 9 और 8 के अलावा सबसे बड़ा कौन है, 7 है ना, 1 से 9 तक की गिनती में। ये हो गया। ये तो हो गया 4 अंक का। अब इसका भी कुछ उपाय करें, इसको भी 3 अंक का अलग अलग अंक में बदलें। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसमें देखिए एक है, एक टाइप का है, ये 1 है, और दूसरा क्या है, ये 0 है। 2 टाइप का इसे ही हो गया। बस हम लोग को एक तीसरा कोई अंक डालना है, तो ये 0 को हटा के हम लोग 1 और 0 के अलावा सबसे छोटा कौन सा डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 6, छठा स्थान पर 2 डाल दिए। ठीक, 1,02,000। अब इनका क्या करना है, योग निकालना है ना, तो निकाल देते हैं योग। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 0 0 2, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 7 8 9 9, निकाल देते हैं योगफल। 7 2 9, 8 0 8, 9 0 9, 9 0 9, ये 0 है ही, ऐसे उतर जाएगा, ये 1। ठीक है, तो ये 1,09,989 कौन है, ऑप्शन बी है। देखिए 10,99,89, 10,99,89, ऑप्शन बी। क्लियर। अब ये 24वां देखते हैं हम लोग। 24वां क्या है, 7 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे आप दिए गए प्रत्येक अंक को इन सबसे उपयोग के उपयोग से निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये है कि ये अंक कौन कौन से हैं, इनको नोट कर लें। देखिए क्या है, ये 5 है, 1 8 0 और 3। इनके उपयोग से इनका उपयोग करके हमको 7 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कितने अंक हैं, ये 1 2 3 4 5 अंक है। तो इसी में सबसे छोटा अंक पहले बना लेते हैं, 1 0 3 5 8 हो गया ये सबसे छोटा अंक। तो ये 5 अंक हैं और इनका उपयोग करके हम लोग को 7 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो कैसे बन पाएगा भाई, इसमें ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि किसी अंक को दोहराना नहीं है ना, या फिर कोई एक ऐसा अंक हो जिसको नहीं लेना हो। लेना सबको है, बस दोहराने के लिए मना नहीं किया गया है, तो दोहरा लेते हैं। सबसे छोटा अंक इसमें से कौन है, 0 है, इसी को दोहरा लेते हैं।
तो कहाँ दोहराएंगे? 5 अंक है, इसको 7 अंक बनाने के लिए 2 और 0 घुसेड़ देंगे हम लोग, तो हम लोग का काम बन जाएगा, है ना। तब ये 5 2 7 अंक हो जाएंगे। कहाँ इसको डालें? इधर डाल दें 0 के, या इधर डाल दें कहीं, है ना। तो भर देते हैं 1 डबल 0 और ये वाला 0, फिर 3 5 8 हो गया है 7 अंक का। 3 3 6 1 7 हो गया ना। तो ये हो गया आपका 10,358,000। तो कहाँ है इसका? ऑप्शन डी 10,358,000। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? थोड़ा ये समय तो ले रहा है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपको। 3501 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, ठीक है, कौन संख्या भैया? 3501। ये आपका 3 5 यहाँ पे 0 और 1 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो इन अंकों का उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाना है और इन अंकों का उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है, और उनका योग निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले बना लें, 5 3 1 0, और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे कि 0 1 3 5 होगा। तो भाई ये आगे की 0 कोई मतलब नहीं होगा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, 1 0 3 5 कर लेते हैं। यहाँ पे 1 0 3 5। अब इनका क्या निकालना है? इनका निकालना है आपको योग निकालना है ना, यानी जोड़ देना है। जोड़ दीजिए 5 0 5 3 1 4 3 5 1 6, ये 6345 होगा इसमें कहीं। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 6345। ठीक। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी? ठीक है, तो किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने प्राप्त संख्या विषम होगी। तो इस क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देंगे, किसी सम संख्या की बात कर रहा है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है ना। कोई छोटी संख्या होगी जिसको किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। मैं तो भाई बहुत प्रैक्टिस किया हूं, मुझे पता है कि ऑप्शन बी सही होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या में 1 को जोड़ देंगे या घटा देंगे तो एक विषम संख्या प्राप्त होगी। अब कैसे होगी देखिए, मान लीजिए कोई सम संख्या पकड़ लेते हैं, मान लीजिए 20 ही पकड़ लिए। ठीक, 20 में हम लोग चलिए 0 जोड़ के और 0 घटा के देखते हैं। सबसे पहली संख्या है पूर्ण संख्या 1, 0 प्लस 0 करेंगे और 20 माइनस 0 करेंगे। ठीक, फिर 20 प्लस 1 करेंगे, 20 माइनस 1 करेंगे, फिर 20 प्लस 2 करेंगे, फिर 20 माइनस 2 करेंगे। सबका देखते हैं वैल्यू कितना आता है। तो 20 में 0 जोड़ोगे 20 आएगा, फिर 20 में 0 घटाओगे तो फिर 20 आएगा। ये दोनों क्या है? सम संख्या है ना। ये तो सम में जोड़े तो ये सारी, ये देखिए ये सम वाली लिस्ट है, ये सम संख्या है ना 20, तो इसमें 0 जोड़े तो सम आया। 1 जोड़ के देखते हैं, 20 1 21, 1 जोड़ दिए तो विषम आया ना। 21 विषम संख्या 2 से नहीं कटता है भाग देने पर। अब 20 में से 1 घटाए तो 19 आ गया, ये भी विषम आया। तो देखिए 20 में 1 जोड़ने पर यार 1 घटाने पर विषम आया। फिर 20 में देखिए 2 जोड़ दिए तो 22 हो गया, फिर 20 में से 2 घटा दिए तो क्या आ गया? 18 हो गया। देखिए 2 जोड़ने या घटाने पर क्या आ रहा है? सम आ रहा है ना। तो 2 जबकि बड़ी संख्या है और 0 सबसे छोटी है, लेकिन 0 को जोड़ने घटाने पर तो सम ही आ रहा है। सम में 0 को जोड़ने और घटाने पर सम ही आ रहा है, और जबकि 1 को जोड़ने और घटाने पर क्या आ रहा है? विषम आ रहा है। तो इसमें पूछा क्या है? वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी? तो भैया देखिए किसको जोड़ने या घटाने पर विषम प्राप्त हुआ है? सम में 1 को ही तो जोड़ने और घटाने पर विषम प्राप्त हुआ है, बस इसीलिए मैंने पहले ही 1 पर टिक लगा दिया था। फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला 27वां कवर हो रहा है फ्रेम में? हाँ हो तो रहा है, तो आगे बढ़ा दें। ये क्वेश्चन नंबर 27, 80,905 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। तो देखते हैं
इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। ये 80,000 लिख दिया प्लस 900 प्लस 5, 80,905 बोला है ना, तो 80,905। अब इनको जो है जोड़ के लिख लेते हैं। इकाई का अंक पर ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, 5 जीरो जीरो सब में जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। फिर दहाई पे ये शून्य है, इसमें भी शून्य है, शून्य उतार देंगे। यहाँ पे दहाई पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सैकड़ा पे 9 है, यहाँ पे 9 जीरो है तो 9 जीरो 9 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे 1000 पे, इसमें 1000 का नामो निशान नहीं है, यहाँ पे 1000 है, जीरो जीरो उतर जाएगा। फिर 10,000 पे 8, यहाँ पे 10,000 का नामो निशान नहीं तो 8। ये रहा 80,905। एक तरीका तो ये हो गया। बाकी आप लोग वो इकाई दहाई सैकड़ा वाला घर बना लेंगे। ये इकाई दहाई सैकड़ा घर है, ये 1000 10,000 का घर है, ये लाख 10 लाख का घर है, ये करोड़ 10 का करोड़ का घर है। इसमें बोल रहा 80,905, तो ये 1000 का है और ये इकाई का है, ये आपका लाख का है और ये आपका करोड़ का है ना। तो 80,000 की बात किया है, तो 80,000 1000 वाले घर में आएगा 80, तो यहाँ आके बैठेगा तो ये बैठ गया। और कह रहा है कि 905, 80,905, तो 905 इकाई वाले घर में जाएगा 905। देखिए 80,905, बस लिख दिए इसको 80,905। क्लियर हो गया ना। तो देखिए सेम सेम है कि नहीं। तो चाहे आप इस तरीके से करिए, चाहे आप इस तरीके से घर बना कर लीजिए, जो आपको आसान लगे, जो आपका समय बचाए, है ना, और एग्जैक्ट आंसर ला के दे। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इसको करेंगे हम लोग 28 को। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सारे अंक दिए हैं, इससे बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। बहुत सिंपल सा है, फटाक से हो जाएगा। 3, 7, 0, 1, 5। इससे बनी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो पहले सबसे इसको जब बढ़ते क्रम में लिखते हैं 0, 1, 3, 5, 7, है ना। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाना है। हालांकि 5 अंक दिया हुआ है, लेकिन ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो बना नहीं, ये तो 4 अंक में ही रह गया। आगे की जीरो का कोई मतलब नहीं हुआ। ये 0 और 1 को इंटरचेंज कर देते हैं, 1, 0, 3, 5, 7। अब बन गया ये 5 अंक का सबसे छोटी संख्या इन अंकों का उपयोग करके। देखते हैं 10,357 है क्या। 10,357 ये रहा, ऑप्शन बी। अब 29वां क्वेश्चन। 29वां में देखिए क्या है। ये जो संख्या दी है 43,062 को का 10 की घातों में विस्तारित रूप में कौन है। ये देखिए मैं बताया था ना आखिरी लेक्चर में, वही है। ये आपका हो गया 43,062। इसको 10 की घातों में लिखना है ना। पहले इसको विस्तारित रूप में लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, 4 10,000 पे है ना, तो इसको 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 गुणे 10,000, है ना। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। तो फिर प्लस 3 क्या 1000 के स्थान पे ना, 3 गुणे 1000। फिर प्लस 0 क्या है, 0 सैकड़ा के स्थान पे है, तो 0 गुणे 100। फिर क्या है 6 है, 10 दहाई के स्थान पे है, तो प्लस 6 गुणे दहाई यानी 10, प्लस ये 2 इकाई के स्थान पे है तो 2 गुणे 1 हो गया। अब 10 की घातों में सजाएं इसको, तो 4 गुणे 10 के पावर, इसमें देखिए मैं बताया था आपको कि 1 के बाद जितना जीरो है वही जो है पावर में चढ़ जाएगा 10 के। तो 1 2 3 4, 1 के बाद 4 जीरो तो 10 के पावर 4, प्लस 3 गुणे 1 के बाद कितना जीरो है, 3 जीरो है तो 10 के पावर 3, प्लस 0 का 100 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 0 लिखो चाहे ना लिखो भैया, चलो लिख देते हैं हम लोग 0। प्लस इसमें कहीं 0 का कोई वर्णन है, अच्छा है तो वर्णन, लेकिन इसको 10 की पावर में नहीं किया गया है, ठीक। फिर इसके बाद है ये 6 गुणे 10 के पावर 1 लिखे तो लिख दें। इसमें सब जगह लिखा है क्या, 6 गुणे 10 बस लिखा है ना, ठीक है। अब फिर इसमें 2 गुणे 1, तो यहाँ 2 1 कम 2 ही होगा, ठीक है। चाहे इसको 10 के पावर 1 लिख सकते थे, ये 2 गुणे 10 के पावर 0 लिख सकते थे, ठीक। तो देखते हैं, मिलाते हैं आंसर, है ना। या फाइनल आंसर सही से लिख लें ताकि आपको समझ में भी आए, दिखे भी अच्छे से। 4 गुणे 10 के पावर 4 प्लस 3 गुणे 10 के पावर 3
प्लस 0 प्लस 6 गुणे 10 प्लस 2। देखते हैं कौन भाई इसमें 4 गुणे 10 की पावर 4 वाला कौन है? ऑप्शन बी है ना, 4 गुणे 10 की पावर 4 वाला। और तब तो उटपटांग लिखा हुआ है, मिला लें पूरा। 3 गुणे 10 के पावर 3 देखिए, है ना, है ना। फिर प्लस 0 है, प्लस 6 गुणे 10 है, प्लस 2 है ना। बस ये ऑप्शन बी सही है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 30, लगाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। अच्छा, सबसे बड़ी और सबसे कम यानी सबसे छोटी, है ना, संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, जिसे 6, 2, 7, 4, 3 अंकों से का केवल एक बार उपयोग करके लिखा जा सकता है। चलो भैया पहले ये अंक तो लिख लें। क्या है ये? 6, 2, 7, 4, 3। ठीक है, तो इससे सबसे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है और हर एक अंक को केवल एक बार प्रयोग करना है। तो सबसे बड़ी बना लेते हैं, तो 7, 6, 4, 3, 2। और सबसे छोटी भी बना लेते हैं, 2, 3, 4, 6, 7, है ना। बना लिया, सबका एक ही बार यूज किया है मैंने। और इनका अंतर निकाल लेते हैं घटा के। 12 में 7 गया 5, यहाँ पे 2, 12 में 6 गया 6, और यहाँ पे हो गया आपका 13 में से 4 गया 9। 1 मिनट जरा फोन उठा लें। तो इस ये यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे बचा आपका 7 में 2 गया 5। ठीक, कितना आया? 52,965। देखते हैं इसमें 52,965 है क्या? ऑप्शन ए ही है, 52,965। ठीक, अब 31वां देखिए। CDIX से किस संख्या का बोध होता है? CD बोले तो 90, प्लस IX 9, तो 90 9 99। 99 है क्या इसमें कहीं? अच्छा CD है, सॉरी हम भी अलग दिमाग लगा रहे हैं। C मतलब होता है 100 और D मतलब होता है 500। ठीक है, तो CD मतलब कि हो गया आपका 400। 500 में से 100 कम होगा तो 400 और प्लस 9, तो आपका 409 हो जाएगा। ठीक, वही चीज़ मेरे दिमाग में बैठा हुआ था और थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था मैं। अभी वीडियो में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक जन का फ़ोन अभी आ गया था। फिर तो ये हो गया 409, तो 409 ऑप्शन सी। तो रोमन संकेत में पद्धति, अच्छा रोमन संकेत पद्धति में सी का मान है, सी मतलब 100, ऑप्शन सी। ये किस संख्या का बोध होता है? ये बताइए। एल मतलब क्या होता है? एल मतलब होता है 50। अब 50 के बाद डबल एक्स है यानी 50, डबल एक्स यानी 20, 50 20 70। 70 के बाद वी ट्रिपल आई, वी मतलब 5 और ट्रिपल आई मतलब 3, तो 5 3 8। तो यहाँ पे 70, ये 50 20 70 हो गया, ये 8 78 होगा इसमें। 78 ऑप्शन डी, है ना। कैसे मैं निकाला हूँ देखिए, एल डबल एक्स वी ट्रिपल आई, है ना। एल मतलब 50 और उसके बाद डबल एक्स है ना, तो ये एक्स, तो ये समझ लीजिए अब जुड़ेगा। ये डबल एक्स मतलब 20, तो प्लस 20, और फिर उसके बाद प्लस ये v मतलब हो गया 5 और ट्रिपल आई मतलब प्लस 3 हो गया। जोड़ देंगे तो ये आपका होगा 5 3 8, है ना। ये 0 0 जुड़ जाएगा, ये 5 2 7 78 हो गया कि नहीं हो गया? बस ये, या फिर 50 20 70 और 5 3 8, तो 70 8 78। क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं। ये इसका अनुवर्ती पूछा है। अनुवर्ती मतलब अनुकरण करने वाला, उसको फॉलो करने वाला, है ना। फॉलोअर इसका कौन है? फॉलो करने वाला कहाँ चलता है? आपके ठीक पीछे चलता है। जो कोई आपको फॉलो करेगा, आपका अनुयायी बनेगा, आपका अनुकरण करेगा, वो आपके पीछे ही तो चलेगा। तो ये आपका 16,540 के जस्ट पीछे कौन चलने वाला है? 16,541, है ना। तो यही होता है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, ठीक है, या फिर
सफिक्स या फिर सक्सेसर। तो ये कौन होगा? 16,541 कहाँ गया? ऑप्शन ए। क्लियर हो गया, आसान था। 35वां में क्या है? दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या है, इनका उपयोग करके सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या बनाना है। तो देखते हैं, इनको पहले उतार लेते हैं ये पूरे को। क्वेश्चन नंबर 35वां हम करने जा रहे हैं। सोच रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला जो है PYQs जो है ये अगले वीडियो में डाल दूँ, क्योंकि यही वीडियो बहुत लंबा जा रहा है ना। इतना बड़ा वीडियो डालेंगे तो फिर बच्चे पहले ही देख के हड़क जाएंगे, अरे कितना बड़ा वीडियो है। तो ये अंक लिख लेते हैं, कौन कौन सा है वो? 5, 8, 7, 5, 2, 0, 1, 0, 6 है और 1 है ना। इससे बनने वाली 8 अंकीय संख्या है। अच्छा, बड़ी 8 अंकीय संख्या है ना, बड़ी संख्या बनाना है हम लोगों को। तो इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? 8 होगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ा ये 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा। तो 5 2 बार, तो 2 बार 5 लिख दीजिए। फिर कौन है? 2 होगा इसमें से, फिर 1 है, फिर 0 है। ठीक, 3 3 6 2 8, 87 65 52 10, 87 65 52 10, 7 2 बार था क्या इसमें? 87 65 52 10, 87 65 52 10, ऑप्शन डी। ठीक, अब ये 36, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलते हैं भाई, निकाल लेते हैं। 1 से लगाए 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल निकाला है ना, सम संख्याएं। अच्छा ये बताइए, चलिए इसका फार्मूला लिख लेते हैं। a + n होल के बटा में 2 गुणे f। यहाँ पे a, यहाँ पे n, यहाँ पे f। ये बताइए 1 से लेके 20 तक में सबसे पहला सम संख्या कौन होगा? 2 से ही शुरू होगा, 2 4 6 8 ऐसे करके है ना 20 तक जाएगा। तो 1 से लेके 20 तक की बात किया है, तो इसमें सबसे पहला सम संख्या कौन है? 2 है। तो इसमें a बराबर प्रथम पद हो गया 2, n मतलब अंतिम पद। तो 1 से 20 तक की गिनती में सबसे अंतिम सम संख्या कौन होगा? 20 ही तो होगा, 20 हो गया। अच्छा, f मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है भाई? 1 से 20 में कुल कितने सम संख्या होंगे? 10 सम संख्या होंगे, है ना। 10 सम संख्या होंगे, आप गिन लीजिएगा, है ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, है ना। 10 12 14 16 18 20, यही सब तो हैं। तो 10 सम संख्याएँ होंगी। अब बस इसको फार्मूले पर रख दीजिए। 2 प्लस ये n 20 हो गया, बटा में 2 गुणे f क्या है? 10 है। बस ये 20 10 22 बटा में 2 गुणे 10, 2 गिरहियम 22, 11 दाम में 110। ऑप्शन कौन सा है 110 वाला? ऑप्शन बी है। ठीक, अब 37वां है। 37वां में प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम 15 225 होगा, इसमें सीधा आंसर। कैसे होगा बताता हूँ। दूसरा पेज लेते हैं, दूसरा साइड, 1 मिनट। प्रथम 25 विषम संख्याओं की बात किया है, तो नहीं, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना। तो प्रथम 15 विषम संख्याएं तो 1 से शुरू होंगी। अब 15 विषम संख्या की बात कर रहा है, तो वो विषम संख्या कहाँ तक जाएंगी? 30 तक की गिनती में होंगी, है ना। देखिए कैसे, 1 से 10 तक की गिनती में 5 विषम संख्याएं हो जाएंगी। फिर 11 से 20 तक में 5 और विषम संख्याएं होंगी भाई। 11 13 15 और 17 और 19, यही 5 होंगी। फिर 21 से 30 में और 5 विषम संख्या होंगी। तो 5 5 10 5 15 हो गया ना। और गिनती कहाँ से कहाँ तक गई? 1 से लगाए 30 तक। क्लियर? तो 1 से लगाए 30 तक हो गई सारी विषम संख्याएं। प्रथम 15 विषम संख्याएं हैं। तो इसमें फार्मूला लिखेंगे a + n होल के बटा में 2 गुणे f, जिसमें a n और f की वैल्यू हम लोग लिखना शुरू करें। ठीक, तो देखिए सबसे पहली विषम संख्याएं 1 से 30 तक की गिनती में 1 होगा,
सबसे आखिरी विषम संख्या 30, तो सम है, इससे पहले क्या आता है 29, तो 29 हो गया। f क्या है, पदों की संख्या, तो प्रथम 15 विषम संख्याओं की बात हुई है, तो 15 ये हो गया पदों की संख्या। तो लिख लेते हैं इसमें, अब फार्मूले पे लगा दें। 1 प्लस n क्या है 29 बटा में 2 गुणे 15, ठीक। 29 1 30 बटा में 2 गुणे 15, 2 15 30, ये 15 गुणे 15 करेंगे, 15 15 225, है ना। और जब ऐसा सवाल आए जैसे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, का योग पूछे, है ना। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, इसमें कुछ नहीं करना, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। कहे प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग पूछे, है ना, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, 15 है, इसी का स्क्वायर निकाल देंगे, 15 का स्क्वायर बराबर 15 गुणे 15 होता है, बराबर 225 होता है, ठीक है। तो जब ये प्रथम वाला पूछ दे, प्रथम 10, प्रथम 15, प्रथम 20, प्रथम 50, तो इसमें जैसे ही प्रथम लगा है तो समझ जाइए कि उसमें जितनी भी विषम संख्याओं की बात कर रहा है उसका सिर्फ स्क्वायर निकाल दीजिए, उसका वर्ग निकाल दीजिए, है ना। जैसे यहाँ पर मैं स्क्वायर निकाल दिया हूँ, है ना। ऐसे ही थोड़े मैं ये फटाक से 225 बोल दिया हूँ, ये इस तरीके से मैं कई बार किया तो मैंने ध्यान दिया कि ये तो इसके स्क्वायर के बराबर ही आ रहा है। ये जब प्रथम वाले क्वेश्चन आएंगे तब बीच में कहीं से पूछ देगा, चाहे पूछ देगा 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल, चाहे पूछ देगा 21 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल, तो उसमें ये चीज़ नहीं उपयोग करेंगे, उसमें यही a प्लस n वाला ही यूज करेंगे, ठीक। चलिए अब अगला है 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 50 से 90 के बीच की अभाज्य संख्याओं की बात किया है, तो चलिए भाई अभाज्य संख्याएं नोट कर लेते हैं। 50 से 90 के बीच की बात किया है ना, तो चलिए 50 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो 50 ये रहा और ये रहा आपका 90, इनके बीच की बात किया है। तो चलिए ये आपका 51 से 60 में पहले देख लेते हैं। 50 तो अभाज्य संख्या हो गया नहीं, तो यहाँ पे हो गया आपका 51 हो गया, ये फिर 51 नहीं होगा, ये 3 से कट जाएगा। भाई मैं गलतियाँ बहुत करता हूँ। 53 हो गया, और कौन हो जाएगा 55 तो होगा नहीं, 57 तो होगा नहीं, 59 हो जाएगा, है ना। फिर क्या है 61 से 70 के बीच में, इसमें पहले 61 हो जाएगा, और कौन होगा 63 तो होगा नहीं, 65 तो होगा नहीं, हाँ, और ये 67 ये होगा, ठीक। 69 तो होगा नहीं। फिर देखते हैं ये 71 से 80, इसमें क्या होगा 71 पहले हो जाएगा, फिर 71 के बाद 73 हो जाएगा, है ना। 73 किसी से कटेगा नहीं, 71 भी किसी से नहीं कटेगा, और 75 तो कट जाएगा, फिर 77 7 11 से कट जाएगा, और 79 भी, ये 9 7 16 नहीं किसी से नहीं कटेगा, ये भी एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर ये आपका 81 से 90 में देख लेते हैं, इसमें आपका 81 9 से कट जाएगा, 83 अभाज्य संख्या होगा। फिर 83 के बाद 85 नहीं होगा, 87 हो सकता है, 8 7 15 नहीं होगा, 8 7 15 हो जाएगा, वो तो कट जाएगा। 89 हाँ ये होगा, 9 8 17 ये जो है कि नहीं किस से कटेगा, अभाज्य संख्या है। ये हो गया 50 से 90 के बीच के सारे अभाज्य संख्याएं निकल गई। अब इनको हम लोग जोड़ देते हैं, तो आपका ये हो गया 53 प्लस 59 प्लस 61, ये प्लस 67 प्लस 71, ये प्लस 73, ये प्लस 79 प्लस मतलब 79 प्लस 83 प्लस 89। अब जोड़ लेते हैं भैया, देखें कितना आ रहा है। इतने के बीच में 9 अभाज्य संख्याएं थी, जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। देखें पहले इन सबको पूरा करने वाला देख लेते हैं, पूरक संख्याएं ढूंढते हैं। पूरक संख्याएं अरे ऐसे ही जोड़ लेते हैं यार। ये देखें 9 1 10 3 13 का 3 हासिल बच गया 1, फिर 6 1 7 7 14 7 1 21 1 22, फिर 9 1 10 3 13 का 3,
हासिल बच गया 1। तो यहाँ 5 1 6 6 6 1 7 7 3 21। फिर यहाँ पे 7 3 10 10 9 19 19 का हासिल 1 हो गया। अब इसमें देखिए 6 6 12 6 3 18 1 19। अब इनको जोड़ेंगे आपस में 3 3 6 9 6 15 का 5 हासिल 1। फिर 2 1 3 3 9 3 12 1 13 का 3 हासिल बचा 1। फिर 2 2 4 4 2 6 635। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। इतना लंबा जब जोड़ना पड़ता है ना, थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, समय लगता है। तो ये हो गया आपका अभ्यास प्रश्नावली खत्म, उदाहरण खत्म। अब अगले सेक्शन में हम जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला सॉल्व करेंगे, है ना। ये वाला ये कर लेंगे क्योंकि इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं और वीडियो बन रहा है बहुत लंबा, तो इकट्ठे बनाएंगे तो 2-3 घंटे का बन जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में।